अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो गारिब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत बहुत वेलकम उस्मानिया टेलर में। ले जी, आज आपको मैं सिखाने लगा हूँ साड़ी की कटिंग का आसान तरीका। कटिंग तो नहीं होती, साड़ी की लेंथ ही आपने उतारनी होती है। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि सबसे पहले आपने लेंथ देखनी होती है। उसके बाद आपने बेल्ट जो बनाना होता है कमर की मेजरमेंट के मुताबिक बनाना होता है। और जो उसकी फॉल होती है फ्रंट पे, जो हम प्लेट्स डालते हैं, कुछ लोग फॉल कहते हैं, कोई प्लेट्स कहते हैं, उसको बैठाने का तरीका जो होता है ना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट तरीका होता है। क्यों कि टॉपिक ही ऐसा है कि बहुत से लोग, बहुत सी बहनें जो प्रॉपर साड़ी का जो तरीका है उनको नहीं आता होगा। अक्सर टेलर हजरात भी मैंने देखे हैं जिनको साड़ी बनाने का तरीका नहीं आता। क्यों मैं ये बात किस लिए कर रहा हूँ? सबसे पहले मैं अपने ऊपर ये बात करता हूँ कि आज से जब कोई 15-16 साल पहले मैंने शॉप का आगाज किया था, कभी साड़ी हमने बनाई नहीं थी। क्यों कि जो काम हम करते थे, जहाँ जॉब करते थे, वहां साड़ियां नहीं बनती थी, शलवार कमीजें बनती थी। अपने उस्ताद की दुकान पे भी हमने जेंट्स काम किया, उसके बाद हमने शलवार कमीजों की तरफ ज्यादा तवज्जो रखी, कभी साड़ी बनाई नहीं। क्योंकि जब आप रेडीमेड किसी ब्रांड के साथ काम करते हैं ना, उधर ज्यादातर कुर्ते बनते हैं। आपने देखा होगा अक्सर कोई भी ब्रांड, लाइमलाइट, खादी, इधर चले जाएं आप, आपको साड़ी कम तादाद में मिलती होंगी अब, लेकिन कम तादाद में। तो इसी वजह से कभी साड़ी हाथ से निकली नहीं। एक आधी दफा उस्ताद की दुकान पे बनाई, उसके बाद दोबारा हाथ में आई नहीं। तो जब मैंने अपनी शॉप ओपन की तो मुझे साड़ी आई। मैंने ये नहीं कस्टमर को कहा मुझे बनानी नहीं आती, मैंने कहा बनाएंगे। मेरे एक दोस्त थे बड़े अच्छे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और बहुत अच्छे कारीगर थे। मैंने उनको कॉल करके बुलाया, मैंने कहा यार मेरे पास साड़ी आई है लेकिन मुझे उसकी फॉल का अंदाजा नहीं है। तो वो आए, उन्होंने माशाल्लाह मुझे समझाया, लेकिन एक दफा समझाया, उसके बाद आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मजीद बेहतरी ही आई है काम में। जब एक दफा आपको आ जाए ना, उसके बाद आपकी मजीद बेहतरी आती है। तो आज मैं भी वही करने लगा हूँ, आपको एक दफा समझाने लगा हूँ। तो आप सब ने जो देख रहे हैं, उन्होंने देख के ये बनानी भी है और मजीद अपने काम में बेहतरी भी लानी है। तो चलाएं आपको साड़ी बनाने का तरीका दिखाते हैं। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं कि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे। ले जी, ये देखें, ये साड़ी सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, ये रेडीमेड यानी कि बनी हुई साड़ी है। बॉर्डर लगा हुआ है, उसके नीचे इन्होंने पूरी फॉल लगाई हुई है। आजकल जो फॉल चाह रही है ना, ये कतान फैब्रिक की चल रही है। अगर आप साड़ी प्लेन बनाते हैं तो ये कतान की नीचे फॉल लगाएंगे ना, तो बड़ी प्यारी लुक आती है। मैं आपको सबसे पहले साड़ी का कपड़ा बताता हूँ कितना होना चाहिए। ये देखें, ये 1 गज, ये 2 गज, 3 गज, ये हो गया 4 गज, ये 5 गज और ये 6 गज कपड़ा है। अच्छा, तकरीबन इतना कपड़ा हो तो साड़ी की फॉल भी अच्छी आती है, साड़ी के प्लेट्स भी अच्छे आते हैं और साड़ी का पल्लू भी अच्छा आता है। मैं कोशिश करता हूँ खाली साड़ी 6.5 में बना दूं, लेकिन ये 6 गज है, इसमें भी बन जाएगी। इसमें आपको एक चीज बताता चलो, जो आजकल रेडीमेड साड़ियां आ रही हैं ना, वो ब्लाउज समेत आपको 6.5 गज देते हैं। उसमें से ब्लाउज उतरने के बाद तकरीबन आपका कोई 5.5 गज कपड़ा बचता है, 5.25 गज। अब उसमें साड़ी बनाना मुश्किल हो जाता है। स्मार्ट सी बच्चियां उनकी तो बन जाती है, जरा हेल्दी आ जाए तो उनकी साड़ी बनाना मुश्किल हो जाता है। अब साड़ी को रखने का तरीका, सबसे पहले आपको टिप्स बताता हूँ। ये देखें, आपने अपने काउंटर पे या इधर साड़ी ऐसे रखनी है। ये देखें जैसे मैं रख रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका काम फिनिशिंग से हो, आपने ऐसे फॉल बनाते जाना और ऐसे ये वाली साइड रखते जाना है। ठीक है, ये देखें, साड़ी आपने पूरी ऐसे बिछा लेनी है, क्योंकि जब आप फॉल बनाएंगे ना तो आराम से ये कपड़ा उठता जाएगा, आपके पास आता रहेगा। बाकी आपने, ये काउंटर है तो नीचे फेंक लें, अगर काउंटर नहीं है तो आप जहां भी बिछाना चाहते हैं बिछा लें। अब ये देखें, हमारे पास काउंटर है। इशू ये आता है कि जब ये हम पल्लू रखते हैं, ये देखें नीचे आ रहा है, वेट होता है ना पल्लू का, तो नीचे आता है। हमने क्या करना है, हम अक्सर ये करते हैं, ये देखें, पहले अच्छे तरीके से इसको बैठा लेते हैं। बैठाने के बाद हम ये पिन लगा लेते हैं। ये देखें,
ये हमने देखें दोनों साइडों पे पिनअप एक कर लेनी। पिनअप करने के बाद सबसे पहले आपने ये देखें एक उठाना है प्लेट, इसको आपने यहाँ ऐसे रखना है। ये आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, कोई मुश्किल तरीका या लोगों की तरह हैवी तरीका नहीं बता रहा कि आपको प्रॉब्लम हो साड़ी की फॉल डालने में। ये आपने बिल्कुल सीधा रखना है, क्योंकि जब काम हुआ होता है ना साड़ी पे तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि काम अब आपके कपड़े को खींच देता है। ये देखें ये आ रहा है, इसको जहां जा रहा है इसको आपने बैठाना है। पहली फॉल को आपने अच्छा बैठा लिया तो इंशाल्लाह सारी फॉल्स आपकी इक्वल बैठेंगी। उसके बाद आपने नाप लेना है। ये 5 इंच की बन रही है, हमने 5.5 इंच की फॉल बनानी है। ठीक है, ये देखें 5.5 इंच की फॉल बनाने के बाद हमने लेना है कोई कपड़ा, लॉन का कपड़ा ले लें आप। ये देखें ये मेरे पास लंबा कपड़ा पड़ा हुआ है, ये मैंने लेना है। ये देखें ये कपड़ा लेके इस्त्री हमने ऑन कर ली है। इस्त्री ज़्यादा गर्म नहीं करनी, क्योंकि हर इस्त्री का अपना हिसाब होता है, कोई गर्म ज़्यादा हो जाती है कोई कम हो जाती है। तो ये देखें हमने ऐसे इसको इस्त्री के जहाँ प्रेस करनी है वहाँ रखना है और ये पानी लगा लेना। लॉन के कपड़ा हमेशा आपको मैं बता दूं, कपड़ा आपने लॉन का ही रखना है। पानी लगा के ये मैंने 3 पे इस्त्री रखी हुई है, आपने आराम आराम से बैठाना है। ये देखें जल्दबाजी कोई नहीं करनी। ये मैंने पहले भी एक दफ़ा बताई हुई है वीडियो, लेकिन वो मुझे लगता है नीचे चली गई है, काफ़ी बहनों को नहीं पता चलता। मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं जो वीडियो मैंने बनाई हुई है ना, तो वो वीडियो लोग उसी का क्वेश्चन कर रहे होते हैं, भाई ये हमें बताएं। तो मैं उन बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप मेरे चैनल पे आते हैं ना तो कोशिश किया करें कि नीचे तक वीडियोस देखा करें। आप उस्मानिया टेलर लिख के ना, उस्मानिया टेलर्स ऑफिशियल सर्चिंग में लिख के, तो नीचे वीडियो का रेफरेंस देंगे ना जो वीडियो आपको चाहिए, तो अगर मेरी वीडियो होगी तो वो ऊपर आ जाएगी फर्स्ट पे। ये देखें आपने ऐसे हाथ रख के उठाना है, मोती लगे हुए हैं, मोती को चिपका ना हो इसके साथ। ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्रेस हुई है, जैसे हमने कोई स्टीम प्रेस की है। अब ये आपको मैं 2-3 फॉल शुरू में बताने प्लेट बैठाने सिखा देता हूँ, सेम आपने ऐसे ही बैठाने हैं, क्योंकि हम वीडियो मजीद लंबी करेंगे, मैं जितनी मर्जी लंबी कर सकता हूँ। उसके बाद जो इसको फाइनल देना है टच, प्लेट्स को पकड़ कैसे करना है वो बता दूंगा। ये देखें प्लेट्स सारे आपने ऐसे ही एक जितने चौड़े होने चाहिए, लेकिन अब प्लेट का मैं आपको बताता हूँ। ये देखें हर प्लेट या तो बिल्कुल आप एक्यूरेट उसके ऊपर डालें, या आप एक जो आधी सेंटीमीटर होती है ना, आधी सूतर जिसको हम कहते हैं, वो आधा सूतर जो है ना आपने ऊपर वाला प्लेट नीचे वाले से छोटा रखना है, क्योंकि साड़ी जब पहनी हो मेरी बहन ने वो एक एक फॉल नजर आनी चाहिए। ये देखें अब ये दूसरा प्लेट मैंने बैठाया है, हम इसके ऊपर भी ये रख के, ये आपके सामने देखें पूरे कपड़े के ऊपर नीचे मोती के मार्किंग आ गई है, ये सारे निशानात आ गए। अच्छा मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, जैसे मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि कोई अच्छा कारीगर हो तो मुझसे रब्ता ज़रूर करे, मुझे कारीगर की ज़रूरत है। 1 कारीगर हो 2 कारीगर हो मुझसे रब्ता ज़रूर करें, तो लेकिन काम अच्छा करने वाले हों, मैं इंशाल्लाह उनको ज़रूर रखूँगा और अच्छा पैकेज भी दूंगा। और माशाल्लाह हमारी शॉप पे जो कारीगर होता है हम उसको इज्जत देते हैं, काम अच्छा करने वाला हो। अगर वो हमारे साथ अच्छा चलेगा इंशाल्लाह हम भी उसके साथ अच्छा चलेंगे। ले जी ये दूसरा हो गया, इसको भी हमने ऐसे ही लेके जाना है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इक्वल जा रहा है, ठीक हो गया। यह फॉल हमने ऐसे, तीसरे को भी हमने ऐसे ही उठाना है। और ये देखें नीचे से भी आपने नजर रखनी है कि एक जैसा आ रहा है, फर्क तो नहीं आ रहा, और ऊपर से भी आपने ये देखना है। बिल्कुल आपने बैठाना है, जल्दबाजी में ये साड़ी वाला काम नहीं करना कि आप जल्दी जल्दी बस फॉल डाल लें। कुछ लोग भला क्या करते हैं, पहले सारी फॉल डाल लेते हैं हाथ से और उसको बैठा के फिर प्रेस करते हैं। तरीका असल ये होता है। मैं ये 3 प्लेट्स आपको अब डाल के दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको जब सारे 6 प्लेट्स टोटल डालने हैं आपने, ठीक है 6-7 प्लेट डालेंगे लुक अच्छी आएगी। अब मैं इसके कपड़े के ऊपर जाके देखूंगा कि 6 प्लेट्स के बाद हमें बेल्ट का कपड़ा मिलता है
कि 7 प्लेट के बाद मिलता है। आज मैंने माशाल्लाह, आज मंगल का दिन है, ये मंगल को सुबह मैं आज जरा जल्दी आया हूँ। क्यों कि मैंने आज लाहौर से बाहर जाना है, तो मैं कोशिश ये है कि मेरी जो रूटीन बनी है ना वो रूटीन ख़राब ना हो। मैं बहनों के लिए कोई 3-4 दिन मैंने बाहर रहना है, 3-4 की वीडियो दिनों की बना के एडिट वगैरह आज ही कर लूँ कि मैं 1 बाय 1 हर डेली में आपको मिलती रहे, मेरी वीडियो का कोई नागा ना हो। तो इंशाल्लाह वापस आके फिर बड़ी बहनों के कमेंट्स हैं वो करेंगे पूरे। ये देखें जी, ये आपके प्लेट्स हो गए, उसके बाद फिर आपने उठाना है। ये देखें, ये आ गया आपका चौथा प्लेट। आपने सेट करते रहना है, जहां आपको लगे कि प्लेट सही नहीं आ रहा आपने उसको इक्वल कर लेना। ले जी माशाल्लाह, ये देखें 7 प्लेट डाले हैं। जैसे मैंने आपको 1 बाय 1 बताया था वैसे ये आप गिन सकते हैं। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। 7 प्लेट जब डल जाते हैं ना, साड़ी की लुक बहुत खूबसूरत आ जाती है। तो अक्सर ये बहुत कम होता है, ये मैं आपको बताता चलूं। क्यों कि अक्सर मेरी बहनों की होती है कि हमें दुकानदार ने कह दिया इतना कपड़ा ले जाएं तो हम उतना ले आए हैं, तो ये साड़ी इसमें पूरी होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं। लेकिन माशाल्लाह ये किसी ब्रांड से मेरी बहन ने ली है, तो ये रेगुलर हमारे क्लाइंट है, तो शादी का काम है, उन्होंने शादी का फंक्शन अटेंड करना है, तो ये साड़ी बनवा रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी लुक है। ये देखें, प्लेट डालने के बाद ना अक्सर लोग पिन्ने लगा लेते हैं, कुछ भी आपने चांपा करना है। ये देखिए, यहां से आपने कपड़े को पकड़ना है और ये आपने सुई की मदद से ये चांपा कर लेना। चांपे का एक बेनिफिट आपको भला क्या मिलेगा, बिल्कुल एंड तक साड़ी हिलेगी नहीं, क्लाइंट के घर जाने तक आपके प्लेट्स जो है ना वो एक जैसे रहेंगे। क्लाइंट्स जब देख ले कि टेलर ने सही सीधी है, प्लेट्स हमारे एक जैसे आ रहे हैं, उसके बाद चाहे इसको जो मर्जी हो जाए, हमारी जिम्मेदारी होती है कि क्लाइंट पहने और उसको खूबसूरत लगे। साड़ी बनाने के साथ साथ एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि साड़ी पहनने का भी तरीका होना चाहिए। क्योंकि अक्सर मेरे बहनें आती हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम साड़ी पहननी होती है, उनको साड़ी बांधनी भी नहीं आती। तो मैं उन बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि साड़ी जब आप बनवाते हैं ना, तो साड़ी चाहे नेट पे, अगर आपके घर में किसी को बांधनी आती है ठीक है, नहीं आती तो आप एक दफा नेट पे जरूर सर्च कर लिया करें। क्योंकि घर में भी ऐसे होता है अक्सर, तो फंक्शन चल रहा हो तो कोई कजन्स, कोई भी बहनें या कोई आके वो बड़े अपनी तरफ से बड़े बन के आपको कहते हैं हमें आती है साड़ी बांधनी, हम आपको बांध देते हैं, लेकिन एक्चुअली उनको भी नहीं आती होती। वो आपको साड़ी बांध तो देते हैं, लेकिन जब आपने फंक्शन में पहनी होती है साड़ी अक्सर पीछे से उठ रही होती है। अब मैंने इसका आपको पॉइंट जो बताना है ना साड़ी का, ये बताना है कि साड़ी पीछे से उठती क्यों है। अक्सर मेरी बहनों ने पहनी होती है तो साड़ी में ये प्रॉब्लम आती है कि साड़ी पीछे से उठती है। तो वो क्यों उठती है, ये देखें, यहां तक हमने इसको ये फॉल डाल देनी, यहां तक हमने इसको चांपा कर लिया। चांपा करने के बाद यहां प्रेस नहीं लग सकती क्योंकि ये काम वाला कपड़ा है। आपने इसको यहां से ऐसे 2 दफा ऐसे पक्का करके धागा तोड़ देना है। धागा आपने बड़ा ही काटना है, छोटा नहीं काटना। ये देखें कि धागा खुले ना। अब मेन जो इसका हिस्सा होता है वो आपको बताता हूं। एक अब आप ऊपर पिन कर लें कि आप जब बेल्ट लगा लें ना, उसके बाद ये पिन आपकी उतरे। जरा सा भी हिलने का इसको मौका नहीं देना आपने, क्योंकि प्लेट इतने प्यारे बिठाए और ये हिल जाए तो ये काम खराब होता है। अब हम ये पिन्ने उतार लेते हैं जो हमने लगाई थी। ये देखें, अब जो मेन हिस्सा है ना वो ये है। ये देखें, अब इसको जैसे मर्जी आप पकड़ें, जो मर्जी करें। आपको पता है अब साड़ी को मैंने पिनअप भी कर लिया है, चांपा भी कर लिया, अब ये कहीं नहीं जाती। आपने ये पकड़ना है प्लेट्स। मैं बड़े आपको आसान तरीके से सिखा रहा हूं, क्योंकि मेरा मकसद ये होता है कि आप मेरी वीडियो अगर देखते हैं ना तो चीज को समझें और करें। ये नहीं मेरा मकसद होता कि आप जल्दी जल्दी वीडियो में आपको बना के दूं और बस अपने व्यूज लेने के लिए। मेरा मकसद है आपको काम भी सिखाना। अब सबसे पहले आपने ये देखना है
कमर का एक हिसाब लगा लें कि क्या कमर कितनी है। अब इनकी कमर है 20 इंच। 20 का जो हाफ बनता है ना, यानी कि सेंटर से, पेट से, ये बेली पे आना है, ये पूरा आपका ना बेली के ऊपर आना है, सेंटर बनना है। तो यहां से आपका बन रहा है 10 इंच। हमने यहां से निशान लगाना है, ये देखें 14.5 इंच पे एक 14.5 का निशान लगाना है। एक हमने यहां से निशान लगाना है, ये देखें 20 इंच का। एक हमने लगाना है 24 इंच का। ये आपके सामने 3 निशान हमने यहां लगाने हैं। उसके बाद हमने यहाँ एक कट लगाना है, एक हमने यहाँ कट लगाना है, एक हमने ये 24 की जगह हम 25 कर लेते हैं। ये देखें 1 इंच मैंने और बढ़ा दिया क्योंकि ये फासला कम हो रहा है। ये अब हमने भला क्या करना है, ये देखें सिलाई की वीडियो शायद मैं ना बना सकूं इसकी, लेकिन अगर मुझे रिक्वेस्ट आई तो आगे मैं इंशाल्लाह बेल्ट लगाने की और सिलाई की वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि साड़ियां बहुत आनी है। ये सोच लें कि आपके भाई इस इलाके में जहां मैं बैठा हूं ना, इस इलाके में आपका भाई स्पेशलिस्ट है साड़ियों का। तो ये साड़ी, लहंगे, ये चीजें मेरे पास बहुत आती हैं। आपको इंशाल्लाह आगे लहंगा भी सिखाएंगे, कलियों वाला लहंगा कैसे कटिंग होके बनता है। उसके बाद प्लेन लहंगा जिसको हमने प्लेट्स डालने हैं वो कैसे कटिंग होके बनता है, ये आपको सारा सिखाएंगे। अभी मैंने एक प्लेट डाली है, इसको प्लेट डालना कैसे ये बताता हूँ आपको मैं। आपका बेल्ट आना है यहां से, ये देखें 2 इंच का, 2 इंच का बेल्ट आना है। आपने प्लेट रखना है 1 इंच चौड़ा, 1 इंच चौड़ा रख के अब इसमें 2 किस्म के प्लेट डालते हैं। एक आपने यहां से 3 इंच पे डाल लेना है स्ट्रेट, ये देखें स्ट्रेट यहां आके पक्का कर देना है, ये बॉक्स प्लेट होगा। ये भी साड़ी पे चलता है, ये भी डल सकता है। दूसरा प्लेट होता है ये वाला, ये देखें ऐसे जाके यहां आपने निकाल देना है। ये कम से कम आपने कितने पे निकालना है, 5.5 इंच पे। ये प्लेट भी साड़ी पे चलता है। अब ये प्लेटों का मकसद क्या है, अब आपको मैं बताता हूं। इसकी हम बैक साइड तो ऊंची रख नहीं सकते साड़ी की, क्योंकि साड़ी है, ट्राउजर थोड़ी है। अब इसका हल मसला क्या आता है, जब ये साड़ी मेरी बहन पहनती है ना प्लेट्स के बगैर वाली, तो अक्सर आपने देखा होगा बैक साइड से उठती है, फ्रंट उनका नीचे झुक रहा होता है क्योंकि वेट भी होता है एक, और एक उसका ये प्लेट्स नहीं डले होते, तो फ्रंट नीचे की तरफ गिर रहा होता है और बैक साइड उनकी जो है वो पीछे से हील नजर आ रही होती है, जूती नजर आ रही होती है, बुरी लगती है। ये प्लेट्स होते हैं हिप के लिए। जब ये प्लेट्स 3 प्लेट्स डाल जाएंगे हिप के सेंटर में, एक लेफ्ट और एक राइट पे 3 प्लेट्स आ जाएंगे। तो जब मेरी बहन जब ये साड़ी पहनेंगी ना, तो प्लेट्स की जो फॉल होगी ना, जो हमने 1-1 इंच, यानी कि 1x1 2 इंच का प्लेट एक है और 2 इंच का दूसरा, 2 इंच का तीसरा, वो मेरी बहन की जो हिप वाली साइड होगी ना उसको एडजस्ट कर लेगी और साड़ी को खिंचाव नहीं आएगा। तो ये चीज आपने बड़ी ख्याल रखना है, बड़ा देखना है कि इसका एक मकसद होता है। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद अब ये देखें कपड़ा मैं आपको बता दूं कितना है बाकी। ये बाकी जब हम बेल्ट इंशाल्लाह, ये मैं आपको बता रहा हूं, 1 गज 36 इंच 36, और ये तकरीबन हमारे पास 57 इंच कपड़ा है। अब ये 57 2x2 6 इंच हमारा दबाव में चला गया, पीछे रह गया 50। हमने इसका बेल्ट तैयार करना है, 20 इंच इसका फ्रंट है, 20 और 20 40 हो गया राउंड। जो इसकी कमर होगी 40 इंच होगी, 40 में हमने 10 इंच की लूजिंग डालनी है, 50 होगी। 56 कपड़ा है, उसमें 6 इंच हमारा बेल्ट के लिए चला गया, पीछे बच गया 51। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा साड़ी तैयार है। अब 2 इंच का हम बेल्ट बनाएंगे, इसके साथ ज्वाइंट करके ये साड़ी हम रेडी कर लेंगे। लेकिन कोशिश करूंगा मैं छोटी सी शॉर्ट्स वीडियो लगा दूं, लेकिन अगर टाइम नहीं हुआ तो माजरत, इसकी मैं वीडियो नहीं लगा सकूंगा स्टिचिंग की। लेकिन अगर मेरी बहनों की रिक्वेस्ट हुई, मुझे लगा कि बहुत बहनें इंटरेस्टेड हैं साड़ी की स्टिचिंग सीखने में, तो हम जरूर लगाएंगे। तो अपने भाई को इजाजत दें, जिंदगी रही तो कल फिर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।